प्रणाम। केजरीवाल का जो दारुण पराभव हुआ है उसके बाद मेरी जानकारी ऐसी है कि उद्धव जी अपनी पूरी राजनीति की एक पुनर्रचना करना चाहते हैं। वो अभी ऐसा कोई निर्णय एक मेरी खबर ऐसी है कि वो जब ये अनाउंस होंगे स्थानिक स्वराज्य संस्था जिसको महापालिका वगैरह हम बोलते हैं उनके चुनाव, तो उसके पहले 1-2 महीने कर सकते हैं जब उनको पता चलेगा कि हाँ अभी अनाउंस हो रहे हैं और अक्टूबर नवंबर दिसंबर शायद जनवरी कुछ भी है, 5-6-7 महीने तो नहीं हो रही है, तो तब करेंगे। अब पार्टी का थोड़ा बिल्डअप करके अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मगर वो किसके साथ रहेंगे किसके साथ जाएंगे इसके बारे में उनके पार्टी में 2 मत प्रवाह हैं। उसमें से एक जो मत प्रवाह है उसका रिप्रेजेंटेशन मेरे ही मित्र संजय राउत करते हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी आपको खा जाएगा। आप उसके साथ अगर जाते हैं तो जो हालत अभी तक हर राज्य में उन्होंने छोटे छोटे पार्टीज की कर ली उससे बुरी हालत करेंगे। उन्होंने आपकी पार्टी तोड़ी है, अभी आपकी पार्टी खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, दबाव ला रहे हैं। उद्धव के खासदार तो टूट रहे हैं, अभी वो 9 खड़े थे, पर मैं आपको बोलता हूँ कि ये बात सच है कि 6 टूट रहे हैं उनके और आ रहे हैं। मगर उनको भी एक दुविधा में बीजेपी ने डाला है। क्या है ना, बीजेपी ये चाहती है, अभी ये आया नहीं है किधर ऐसा मुझे लगता है कि बीजेपी चाहती है कि वो डायरेक्ट उनको वहाँ से निकलने के बाद किसी पार्टी में ही जाना है कंपलसरी पक्षांतरबंदी कायदे के अनुसार। तो वो अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ है, इसके एक कारण जो मुझे बताया गया है वो ये है कि 9 में से 6 मतलब पक्षांतरबंदी 2/3 का होता है। मगर उनको बीजेपी कह रही है कि आप शिंदे के गुट में मत जाओ, डायरेक्ट बीजेपी में आ जाओ। आपको जो शिंदे साहब बोल रहे हैं एक मंत्री पद 6 में से 1 को, बाकी सबको कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ मिलेगा, ऐसा कोई मिलेगा, तो बीजेपी में ही आ जाओ साथ, बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और उनको ऐसा लगता है कि शिवसेना छोड़ी ऐसा आगे चल के चुनाव में हमको शायद फायदेमंद नहीं होगा। हमारी करियर, हमारे कार्यकर्ता उनको भी ये करना है, तो शिवसेना अच्छा रहेगा हमारे लिए। हमने एकदम ही बीजेपी में जाना शायद लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो शिवसेना, शिंदे असली शिवसेना है कि सिद्ध हो गया है तो उधर जाते हैं। वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। मगर उद्धव के सामने भी ये प्रॉब्लम है कि मैं किसके साथ जाऊँ। संजय कहता है कांग्रेस के साथ जाएंगे तो एक अपोजिशन करके अपना अस्तित्व बना रहेगा। इनके साथ जाएंगे तो इनके साथ ऑलरेडी अजीत दादा है, एकनाथ शिंदे हैं, बहुत सारे टुकड़े गैंग है, वो भी सब उनके साथ ही हैं। वहाँ जाने से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अंदर लेके अवमान नहीं करेंगे। उनका जो रिवेंज है वो बाहर रख के लेंगे, उससे ज़्यादा अंदर लेके आपको एकदम क्या बोलते हैं कचरे के समान ट्रीट करेंगे। आपकी जितनी अपमान अवहेलना, मतलब साथ में जाने की, विलीन होने की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, साथ में जाने की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप उधर मत जाइए, आप कांग्रेस के साथ रहिए। कांग्रेस को ज़रूरत है एक लोकल पार्टी की, स्थानिक पार्टी की। और कांग्रेस की अभी पॉलिसी है कि भाई स्थानिक पार्टी को भी साथ में लेते हैं, वो ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लिया है उन्होंने यूपी में, वैसे यहाँ पे वो अपने को इज्जत से संभालेंगे। पर इसको ऐसा लग रहा है कि हमारे जो कार्यकर्ता जो जा रहे हैं अभी, उसका एक कारण यह है कि सत्ता से हम दूर है, और कितने साल दूर रहेंगे पता नहीं। अभी तो जो हाल है उसमें अगला चुनाव भी लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, उसमें तो कांग्रेस के आने की कोई संभावना नहीं है। तो 5 साल 10 साल हमारे कार्यकर्ता का पेशेंस, जो चुन के आए उनका पेशेंस नहीं रहेगा। आमदार जाएंगे शिंदे गुट में, खासदार जाएंगे भाजपा में जाएंगे, या तो शिंदे गुट में ही जाएंगे। तो हम खाली 2-5 लोग रहेंगे, तो उससे अच्छा है हम ही उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो उनको बोलेंगे कि भाई ऐसा द्राविड़ प्राणायाम बोलते हैं, वैसा कम से कम हम लोग उनके साथ ही है ना, तो सत्ता का लाभ भी मिल रहा है और अपोजिशन टाइप बोलने का भी मौका मिल रहा है। आपको बोल सकते हैं, आप आपका अस्तित्व बना सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि भाई हमारी पार्टी हम स्ट्रांग कर रहे हैं, मतलब महायुति को ही स्ट्रांग कर रहे हैं, भाजपा को ही बल दे रहे हैं, ऐसा करके पार्टी स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये दुविधा में है। अभी आप बोलेंगे कि भाई ठीक है, इन
उद्धव जी बोलते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ भी जा सकता हूँ, बीजेपी के साथ जाता हूँ, पर इन दोनों की भूमिका क्या है? तो इसमें ऐसा है कि राहुल गांधी और संजय राउत की बहुत निकटता है, आप जानते नहीं हैं, इतनी निकटता है। मतलब कल अगर उद्धव निवृत्त हो गए तो ये कहीं और नहीं जाएगा, आदित्य के साथ भी नहीं रहेगा, ये कांग्रेस में जाएगा राहुल की वजह से। इतना वो गहरा नाता है उनका। तो कांग्रेस की हाँ है क्या, आ जाओ हमारे साथ। और शरद पवार की कांग्रेस राष्ट्रवादी जो है वो भी अगले 2-3 महीने में पूरी तरह से ख़त्म होगी, महाराष्ट्र से भी ऐसा एक अनुमान निकाला हुआ है सब ने कि अगले 2-3 महीने में राष्ट्रवादी कांग्रेस खाली सुप्रिया सुळे और एक 2-4 लोग, रोहित पवार वगैरह, ऐसे यहीं तक सीमित हो जाएगी। तो कांग्रेस राष्ट्रवादी का कोई मतलब ही नहीं है। तो उनका साथ होना नहीं होना ये बात नहीं है। उनको एक सीट सुप्रिया की दे दी, भी ख़त्म हो गया मामला, एक 10 सीट इसके। तो संजय लॉबी बोल रही है और कांग्रेस हाँ है। अभी भाजपा के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि भाजपा ओपनली उनको हाँ नहीं बोलेगी अभी, क्योंकि शिंदे डिस्टर्ब होते हैं। शिंदे डिस्टर्ब होते हैं, उनको लगता है कि भाई हमारे साथ अभी तुम्हारा वो क्या बोलते हैं ना, शादी हो गई है तो और एक कीप की या लिव इन रिलेशनशिप की और क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी आप एक लिव इन रिलेशनशिप में अजित दादा के साथ है, अभी और एक क्यों चाहिए आपको? तो मत करो वो। और उनके पास भी कोई पर्याय नहीं है, उनको साथ रहना ही पड़ेगा, भले इनको भी ले ले तो भी, मगर वो खिलाफ है। और अभी बीजेपी मन बना चुकी है कि अगर ज़रूरत पड़ी या तो कल अपने को ऐसा लगा कि भाई ये साथ आने से अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ती है, 288 में से 200 ही डायरेक्ट आ जाते हैं, तो ले लेते हैं इनको साथ में। तो बीजेपी की ओर से भी हाँ है कि नहीं है। परसों फडणवीस ने बड़ा अच्छा है कहला, हमारे संबंध इतने बुरे नहीं है कि हम एक दूसरे से संवाद भी ना करें, और इतने अच्छे नहीं है कि उनको साथ में ले लें। और उनके साथ लेने की बीजेपी की भी तैयारी, फडणवीस की तैयारी है। अमित शाह भी इतने कठोर नहीं रहेंगे। मोदी साहब का तो कुछ नहीं, पार्टी बढ़ाओ, पार्टी चलाओ, वो उनका पॉलिसी है। तो दोनों पर्याय खुले हैं। अब आपको लास्ट में एक सवाल का जवाब मुझे देना होगा, वो कि अगर ऐसी नौबत आई कि उनको कांग्रेस चुननी है या तो बीजेपी, तो वो क्या चुनेंगे? तो मेरा पक्का जवाब है, और यही सही होगा, कि संजय को मना लेंगे, फडणवीस मना लेंगे संजय को, मैं बोलता हूँ। और वो बीजेपी की महायुति में ही जाएंगे, और वो पर्याय उनको उपलब्ध है। और बीजेपी भी नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, इसी भूमिका में है। धन्यवाद।